ओम श्री हनुमते नमः। आइए आज की कथा को आरंभ करते हैं। लंका में प्रवेश करते ही हनुमान स्वर्ण नगरी की भव्यता को देखकर अचंभित हो गए। ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं, सुंदर सजीले मार्ग, स्थान स्थान पर आकर्षक फल फूलों से सराबोर उद्यान, स्वच्छ चमकते जल से भरे सरोवर, बड़ी बड़ी अश्वशालाएं, गजशालाएं, विशाल महल, ये सब लंका की संपन्नता को दर्शा रहे हैं। हनुमान सीता माता के दर्शनों के लिए व्याकुल होकर लंका में स्थान स्थान पर घूम रहे हैं। चारों ओर चौकन्ने राक्षस पहरेदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। भवनों और महलों में राक्षस वृंद अट्टहास करते हुए मदिरापान और भोग विलास में डूबे हुए हैं। सब तरफ ढूंढते ढूंढते हनुमान को कहीं भी सीता माता की कोई जानकारी कहीं नहीं मिल पा रही है। हनुमान अब राजप्रसाद राजमहल की ओर बढ़ चले हैं। वहां रावण और उनके भाइयों तथा प्रमुख सभासदों के भव्य महल दिखाई दे रहे हैं। सर्वप्रथम हनुमान कुंभकर्ण के महल में गए। वहां महोदर, विरूपाक्ष, इंद्रजीत, जम्बूमाली, सुमाली आदि इन सब के महलों में उन्होंने बहुत ढूंढा। बिना रुके हनुमान वहां स्थित सारे प्रमुख असुरों के सारे भवनों में ध्यान पूर्वक खोज रहे हैं, किंतु कहीं भी सीता माता का कोई सूत्र नहीं मिला। ढूंढते हुए वे रावण के विराट महल में आ गए। वहां पहरा दे रहे अनेक राक्षस पिशाचों की दृष्टि से बचते हुए हनुमान गुंबजों पर चढ़कर कक्षों के भीतर घुसकर सब जगह देख रहे हैं। स्वर्ण और रत्न से सुसज्जित महल प्रसादों में विविध रूपी राक्षस और उनकी सुंदर पत्नियां सोए हुए हैं। सीता को ढूंढते हुए हनुमान ने सोचा कि संभवतः रावण ने सीता माता को भी अपनी रानियों के महल में कहीं रखा होगा, इसलिए वे शीघ्रता से रावण के रानीवास में पहुंच गए। वहां विविध प्रकार की सुंदर वेशभूषा और दमकते रत्न जड़ित आभूषण पहने सहस्त्रों स्त्रियां विश्राम अवस्था में दिख रही हैं। एक बार तो हनुमान के मन में यह विचार आया कि इस प्रकार गहरी निद्रा में सोई हुई पराई स्त्रियों को देखना तो अनुचित व्यवहार है। उनके संस्कार ऐसा करने से उन्हें रोक रहे हैं। यदि हमारा आत्मविश्वास प्रबल होना, चरित्र सुदृढ़ हो और लक्ष्य स्पष्ट हो, तो फिर मार्ग में आने वाली कोई भी लुभावनी बाधाएं हमारे मन को भटकाकर हमें पथ भ्रष्ट कदापि नहीं कर सकती। हनुमान ने भी यही विचार किया कि उनके मन में किसी भी प्रकार का कोई कुविचार नहीं है और उन्हें अपने ब्रह्मचर्य व्रत पर पूर्ण विश्वास है। प्रभु श्री राम की भार्या सीता माता को ढूंढने का काम वह उनके लिए महत्वपूर्ण है। इसके लिए जहाँ भी उन्हें जाना पड़े वे जाएंगे और सीता माता का पता लगाकर ही रहेंगे। हनुमान ने सीता माता को कभी देखा भी नहीं है, इसलिए यह भी कठिनाई हो रही है। वे अनुमान के अनुसार ही सब जगह पर ढूंढ रहे हैं। सभी कक्षों में खोजते हुए हनुमान रावण की पत्नी मंदोदरी के कक्ष में जा पहुंचे। वहां अद्भुत रूप लावण्य से संपन्न रूपवती मंदोदरी सुंदर शैया पर लेटी हुई है। उसका चेहरा कांति से दमक रहा है। यह देखकर हनुमान को प्रतीत हुआ कि कहीं यही तो सीता माता नहीं है। रावण के महल में ऐसी सुंदर सौम्य स्त्री और कौन हो सकती है। दूसरे ही पल हनुमान के मन में विचार आया कि नहीं, ये स्त्री सीता माता तो नहीं हो सकती, क्योंकि वे तो श्री राम के वियोग में होंगी और रावण द्वारा कैद में रखे होने से व्यथित भी होंगी। वे भला इस प्रकार सौंदर्य प्रसाधनों से सज्जित कदापि नहीं हो सकती। यही विचार उचित जानकर हनुमान वहां से आगे चल दिए। महलों से निकलकर अब हनुमान लंका के अन्य स्थलों, घरों, बगीचों, पशुशालाओं, सभा भवनों, सैन्य क्षेत्रों इत्यादि सभी जगह पर ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते पूरी रात बीतने को आ गई, लेकिन हनुमान को सीता माता का कहीं पता नहीं चला। भोर का समय होने वाला है। अब सब ओर से निराश होकर हनुमान आकाश में उड़ते हुए शेष बचे स्थानों को देख रहे हैं। तभी हनुमान की दृष्टि एक मंदिर नुमा भवन पर पड़ी। कुछ निकट आकर देखा तो वो एक भव्य मंदिर ही था। भवन की दीवारों पर प्रभु श्री राम के विविध सुंदर चित्र बने हुए हैं। स्थान स्थान पर जय श्री राम अंकित किया हुआ है। सुंदर पुष्प वाटिका में तुलसी के पौधे लगे हुए हैं और मंदिर के मुख्य परिसर में एक संत सा प्रतीत होने वाला व्यक्ति आसन पर ध्यान में बैठा हुआ है। हनुमान नीचे उतरकर मंदिर की ओर आए तो उन्होंने सुना कि वो जो संत वहां बैठे हैं वो भक्ति पूर्वक श्री राम के नाम का ही जाप कर रहे हैं।
हनुमान आश्चर्य से उसको देखने लगे और उनके मन में विचार आया कि दुर्दांत राक्षसों की इस नगरी में ये संत कौन है और यहाँ किस प्रकार से निवास कर रहा है, इसको यहाँ कौन रहने दे रहा है। मदांत दुराचारी राक्षसों ने इन्हें अब तक जीवित के साथ छोड़ रखा है। लंका में तो इस तरह का प्राणी कभी रह ही नहीं सकता। अचंभित हनुमान मंदिर के बाहर रुक गए और ध्यान पूर्वक देखने लगे कि कहीं यह कोई राक्षसी माया तो नहीं है, किंतु भीतर तो वास्तव में वो संत मन पूर्वक श्री राम के नाम का जाप किए जा रहे हैं। अब हनुमान को विश्वास हो गया कि निश्चय ही ये संत कोई भगवत पुरुष ही हैं और प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त भी हैं। हनुमान उनसे मिलने को आतुर हो गए। तुरंत अपना रूप बदलकर ब्राह्मण का वेश धारण कर लिया और मंदिर के बाहर बैठकर श्री राम नाम जपना शुरू कर दिया। अब मंदिर के बाहर श्री राम के नाम का उच्चारण जब सुना तो वो संत पुरुष भी चौंक गए और तुरंत उठकर बाहर आए। ब्राह्मण वेशधारी हनुमान को आदर पूर्वक प्रणाम किया और बोले, हे ब्राह्मण देव, आप कौन हैं? यहाँ लंका नगरी के तो आप हैं नहीं, फिर आप कहीं प्रभु श्री राम के भेजे हुए कोई भक्त तो नहीं है? कृपा करके शीघ्रता से अपना परिचय देकर मुझे कृतार्थ कीजिए। संत के स्नेह पूर्वक वचन सुनकर हनुमान बोले, मैं प्रभु श्री राम का अनन्य भक्त हूँ। मेरा नाम हनुमान है। मैं यहाँ सीता माता का पता लगाने के लिए आया हूँ। यह कहते हुए हनुमान अब अपने मूल स्वरूप में आ गए। श्री राम भक्त हनुमान को देखकर वो संत अत्यंत प्रसन्न हो गए और हनुमान को उन्होंने गले लगा लिया। भ्रातृभाव से गले मिलते हुए हनुमान ने कहा, इस राक्षस नगरी में प्रभु श्री राम का नाम सुनकर ही मैं आपके पास आया हूँ। कृपा करके आपका परिचय भी दीजिए। तब उस संत ने बताया, मैं विभीषण हूँ, लंकाधिपति रावण का छोटा भाई। अनेक वर्षों से मैं प्रभु श्री राम के दर्शनों की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। आज प्रभु भक्त श्री हनुमान के दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया हूँ। विभीषण ने बारंबार हनुमान को प्रणाम किया और फिर उन्हें मंदिर के भीतर ले आए। स्नेह पूर्वक हनुमान को निकट बैठाकर विभीषण उदास स्वर में बोले, ये पूर्व जन्म के कर्मों के कारण ही संभवतः मेरा जन्म इस राक्षस कुल में हुआ है, किंतु यहाँ की तामसिक प्रवृत्ति कदापि मेरे अनुकूल नहीं है। मैं तो प्रभु श्री राम के चरणों में ही रहना चाहता हूँ। प्रतिदिन श्री राम को ही पुकारता रहता हूँ, परंतु मुझे लगता है कि राक्षस कुल का वंशी होने के कारण श्री राम मुझ पर कृपा नहीं कर रहे हैं। लंका नरेश का भाई होना ही संभवतः मेरा अपराध हो गया है। ऐसा कहते हुए विभीषण के नेत्र अश्रुओं से भर गए। हनुमान ने प्रेम पूर्वक उनके कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, ऐसा विचार कर अपना मन दुखी मत कीजिए भ्राता विभीषण। प्रभु राम तो करुणा अवतार है। जाति, कुल इत्यादि का उनके लिए कोई महत्व नहीं है। उन्हें तो सदैव सच्ची श्रद्धा, आस्था और भक्ति ही प्रिय है। अब मुझे ही देखिए, एक तुच्छ वानर ही तो हूं मैं, किंतु श्री राम ने मुझ पर कृपा करके मुझे सेवक स्वीकार किया है। प्रभु श्री राम किसी से भेद नहीं करते। निश्चित ही आपकी भक्ति से भी वे अवश्य ही प्रसन्न होंगे। विभीषण हनुमान के वचनों से आश्वस्त हुए। दोनों ही राम भक्त एक दूसरे से मिलकर अत्यंत प्रसन्न हो रहे हैं। श्री राम को स्मरण करते हुए दोनों ही भाव विभोर हो रहे हैं। कुछ समय उपरांत सहज होने पर हनुमान पूछते हैं, भाई विभीषण, मैं प्रभु की आज्ञा से इस लंका में सीता माता का पता लगाने के लिए आया हूँ। इसलिए कृपा करके मुझे बताइए कि दुष्ट रावण ने सीता माता को कहाँ पर रखा है। माता के दर्शन के लिए मेरा मन बहुत अधीर हो रहा है। शीघ्रता से मुझे बताइए, कहाँ है सीता माता और वे किस हाल में है। विभीषण ने भी बिना विलंब किए बताया, यहाँ से कुछ दूरी पर ही राज सदन से निकट रावण की सर्वाधिक प्रिय वाटिका अशोक वाटिका है। उस वाटिका में एक सुंदर सरोवर है, जिसके तट पर भैया रावण ने इष्ट देव भगवान शिव का रमणीय मंदिर भी बनाया हुआ है। उसी मंदिर से कुछ दूरी पर एक अत्यंत सघन और ऊंचा अशोक का वृक्ष है। माता सीता उसी अशोक वृक्ष के नीचे प्रभु श्री राम के वियोग में बैठी रोती रहती हैं, विलाप करती रहती हैं, दुखी होती रहती हैं। यह सुनकर हनुमान भी दुखी हो गए। तुरंत उठकर खड़े हो गए और बोले, अब मैं एक क्षण भी नहीं रुक सकता, मुझे शीघ्र ही सीता माता के पास जाना चाहिए। हनुमान जाने लगे तो विभीषण ने कहा, ध्यान से जाना हनुमान, वहां चारों ओर अनेक बलवान असुरों का पहरा रहता है
और अशोक वाटिका के भीतर भयंकर शस्त्र लिए राक्षसियां पहरा देती हैं। आप कदापि चिंता न करें भाई, कहते हुए हनुमान शीघ्रता से अशोक वाटिका की ओर चल दिए। अब हनुमान कुछ ही क्षणों में अशोक वाटिका पहुंच गए। सुंदर पुष्प लताओं से महकती अशोक वाटिका में अनेक प्रकार के स्वादिष्ट फलों से लदे हुए वृक्ष हैं। करीने से सजी क्यारियां, जलधाराएं वाटिका के सौंदर्य में चार चांद लगा रही हैं। निर्मल जल से पूरित सुंदर नक्काशी से बना हुआ सरोवर और अत्यंत मन भावन कलाकृतियों से सज्जित शिव मंदिर, ये सब हनुमान के मन को आकर्षित कर देने वाला है। किंतु श्री राम के कार्य के प्रति सजग हनुमान की दृष्टि इन सब पर कहाँ पड़ने वाली है। वो तो सूक्ष्म रूप धरे राक्षसों से बचते हुए सीधे अशोक वृक्ष के निकट जा पहुंचे और उछलकर उस वृक्ष पर ऊपर की डाली पर बैठ गए। वृक्ष से जब नीचे देखा तो वहां सीता माता उदास बैठी हुई है। उनके लंबे काले केश उलझकर जटा का रूप ले चुके हैं। संभवतः प्रभु के वियोग में अन्न जल का त्याग कर देने के कारण ही उनका शरीर अत्यंत कृशकाय हो गया है। उनकी त्वचा पीली पड़ गई है। वे तन पर एक मैली सी साड़ी पहने हुए हैं। सीता माता की ऐसी हृदय को विदीर्ण कर देने वाली स्थिति को देखकर हनुमान के नेत्रों से अश्रुधारा झरझर बहने लगी। हनुमान नीचे उतरकर सीता माता के निकट जाने का विचार करते ही हैं कि अचानक वाटिका के द्वार पर कोलाहल सुनाई पड़ता है। हनुमान सावधान हो गए। सीता शोर सुनकर डर से सिकुड़कर बैठ गई है। द्वार से कई राक्षसियों से घिरे हुए, राजसी वस्त्र पहने, रत्न जड़ित मुकुट पहने, सुदृढ़ तन और आकर्षक व्यक्तित्व वाला एक राक्षस आता दिखाई देता है। उसे देखते ही हनुमान समझ जाते हैं कि संभवतः यही लंकापति रावण है। रावण के साथ मंदोदरी भी है, जिसे हनुमान ने रानीवास में देखा था। सीता के सम्मुख आकर रावण कहने लगा, हे सुंदरी सीते, तुम मुझसे डरती क्यों हो? मैं तो तुम्हें प्राणों से भी अधिक प्रेम करता हूँ। मेरे आने से तो तुम्हें प्रसन्नता होनी चाहिए। यह कहते हुए रावण सीता के निकट आने को होता है तो सीता भयभीत होकर पीछे हट जाती है। रावण जोर से अट्टहास करता हुआ कहता है, देख सुंदरी, मैं त्रैलोक्य विजयी रावण हूँ। मनुष्य तो क्या, देवता, असुर, नाग इत्यादि तीनों लोगों के वासी मेरे नाम से कांपते हैं। तुम यहाँ भूखी प्यासी क्यों कष्ट उठा रही हो? मान जाओ और मेरी रानी बनना स्वीकार कर लो। फिर देखना, ये अप्सराएं भी तुम्हारी चाकरी में उपस्थित रहेंगी। मैं चाहूं तो बल प्रयोग करके भी तुमको ग्रहण कर सकता हूँ, किंतु सीते, मैंने तुमसे प्रेम किया है, इसलिए यही उचित होगा कि तुम स्वयं ही मान जाओ। सीता की कोई प्रतिक्रिया न देखकर रावण क्रोधित उठता है। पुनः जोर से अट्टहास करते हुए कहता है, अरे तुम किस राम के भरोसे बैठी हो? वो वनवासी राम उस विराट समुद्र को पार करके यहाँ मेरी इस दुर्भेद्य लंका में कभी भी नहीं आ सकता। स्मरण रहे सीते, जब तक मुझे क्रोध नहीं आता है तब तक ही निर्णय करके मेरी हो जा, अन्यथा मैं तलवार के एक ही बार से तेरा मस्तक धड़ से अलग कर दूंगा। ये राक्षस और राक्षसियां तुझे कच्चा चबा जाएंगी। यह कहते हुए रावण ने फिर से सीता के निकट जाने का प्रयत्न किया, किंतु सीता तनिक भी विचलित नहीं हुई और अपने निकट से घास का एक तिनका उठाकर अपने सामने लाकर बोली, दूर रहे अधम राक्षस, तुझे जो करना है कर ले। तेरे जैसे पापी से नित्य यंत्रणा पाने से तो मेरी मृत्यु ही अच्छी है। अधर्मी, तू मुझे प्राणनाथ की अनुपस्थिति में धोखे से हरण करके यहाँ लाया है और स्वयं को त्रिलोक्य विजयी कहता है। जब तक मेरे राम नहीं आते तब तक तू ये अनर्गल विलाप करता ले, कर ले जितना करना है। जिस दिन मेरे प्रभु आ गए उस दिन तेरा कुटुंब सहित विध्वंस निश्चित हो जाएगा। सीता के ऐसे कठोर वचन सुनकर रावण के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। आवेश में आकर वो तलवार निकालकर सीता की ओर दौड़ा, किंतु मंदोदरी ने उसे रोकते हुए समझाया, नाथ, आप तो परम वीर हैं, इस तुच्छ मानवी पर अपना पराक्रम क्यों व्यर्थ करते हैं? आप इस दीन क्षीण दुखिया स्त्री को छोड़ दीजिए। यूं भी आपको वरण करने के लिए तो स्वर्ग लोक की अप्सराएं सहित तीनों लोगों की सर्वोत्तम सुंदर स्त्रियां प्रतिक्षण प्रस्तुत हैं मेरे नाथ। और ये कहते हुए मंदोदरी रावण के पैरों में पड़कर अनुनय विनय करने लगती है।
मंदोदरी के बचाव के कारण अब रावण का क्रोध कुछ क्षीण पड़ गया। फिर भी चिल्लाते हुए वो सीता से बोला, देख सीते, आज तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, किंतु स्मरण रहे, यदि 1 माह में तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं निश्चय ही तुझे अपने हाथों से मार डालूंगा। फिर वहां एकत्र क्रूर राक्षसियों को रावण ने आज्ञा दी, निशाचरियों, निरंतर प्रयत्न करो, तुम सब मिलकर सीता को प्रलोभन से, आदर से अथवा भय से, जिस प्रकार से भी यह माने, इसे मनाने का प्रयास करो। इसे समझा दो कि मेरी बात मान लेने में ही इसकी भलाई है। यह कहते हुए अट्टहास करता हुआ रावण वहां से चला जाता है। आज की इस पावन कथा को हम यहीं विराम देते हैं। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय।